हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पीपल वृक्ष की। एक धागा मात्र बांधने से आपके जीवन की चली आ रही संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। इसे साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज जो वीडियो मैं बताने जा रही हूँ, आज जो पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो विशेषता अग्नि पुराण के अनुसार है। उसमें लिखा हुआ है कि पीपल वृक्ष में मात्र एक धागा किस प्रकार बांधने से आपकी वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। तो विशेष विधि आप सुनिएगा। और इस वीडियो को मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी अपलोड किया था एक बार, और आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कमेंट आए हैं जिससे पता चला कि आप लोगों को ये उपाय बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। यदि मैं व्यक्तिगत जीवन में बताऊं तो व्यक्तिगत जीवन में मेरे बताने पे इससे बहुत लोगों ने किया है और उसका लाभ स्वयं आप चमत्कारी रूप से खुली आंखों से देखते ही रह जाएंगे। क्योंकि ये उपाय जितना आसान जितना साधारण सा दिखता है, उसके परिणाम उतने ही बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं। बता देती हूँ क्यों होते हैं। देखिए, वनस्पति शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जैसे आप मूर्ति, विग्रह इत्यादि की जो पूजा करते हैं, उससे भी अधिक पूजा का लाभ होता है जब आप वनस्पति रूप में वृक्षों की पूजा करते हैं। जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, समी का वृक्ष हो गया, तुलसी माता हो गई और केले का वृक्ष हो गया। इस तरह के जो वृक्ष हैं देव वृक्ष कहे जाते हैं। तो जब आप इनका पूजन करते हैं तो जो आप मूर्ति, विग्रह के स्वरूप में, फोटो के स्वरूप में भगवान की पूजा करते हैं, उनसे श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है जब आप वृक्ष यानी कि वनस्पति पूजन करते हैं। तो ऐसे ही वनस्पति पूजन में पीपल पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। पीपल में कहा गया है कि संपूर्ण देवी देवता पितरों का वास होता है। तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो छोड़ दीजिए, वैज्ञानिक तो बहुत सारे लाभ इसके बताते हैं, आप भी इससे अनजान नहीं होंगे। मैं यहाँ आध्यात्मिक की दृष्टि से बात करने जा रही हूँ कि अग्नि पुराण में वो कौन सी विधि लिखी गई है जिसके अनुसार आप पीपल को पूज करके, और कितने दिनों में, ये सुन के आपको और भी आश्चर्य होने वाला है। दोस्तों, मात्र जो है 9 शनिवार आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव लाते हैं। तो 9 शनिवार बस इस धागे को आप बांधिए और जिस विधि से मैं बताने जा रही हूँ उस विधि से पूजा कीजिएगा। पूजा शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये पूजा आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कृष्ण पक्ष हो, जरूरी नहीं है कि शुक्ल पक्ष हो, कोई भी महीना हो सकता है। जिस समय नहीं शुरू करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो आपको सूतक पातक में ये पूजा बिल्कुल भी नहीं शुरू करनी है। महिलाएं हैं, मासिक धर्म के अंतर्गत भी इस पूजा को नहीं शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल साफ, पवित्र और शुद्ध स्थिति में आप इस पूजा को प्रारंभ करें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय करने जाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान आप यहाँ नोट कीजिए। बाद में आप कहेंगे कि आपको लाभ नहीं हुआ, तो यही कारण होगा, क्योंकि मैं नहीं मान सकती हूँ कि इस उपाय से आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप विधि विधान से और पूर्ण नियम का पालन करते हुए, ये नियम जो मैं बताने जा रही हूँ, इन नियमों पर आप ध्यान रख करके और इनका पालन करते हुए यदि आप पूजन करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपके काम को पूरा होने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि जब आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो वो एक भगवान होती है और पीपल में ऐसी शक्ति है कि उसमें संपूर्ण देवी देवता समाहित होते हैं। और एक पीपल को सींचना, एक पीपल की परिक्रमा, एक पीपल की पूजा आपको सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा दिलाती है। इसलिए दावा किया जाता है कि पीपल पूजन से आपको अनेक लाभ होते हैं। और ये उपाय जो है वो अग्नि पुराण का बहुत विशेष उपाय है, इसलिए इसे ध्यान दीजिए। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि जब आप पीपल की पूजा करें, उपाय करें, तो वो पीपल पुराना होना चाहिए। आप घर के गमले में लगा हुआ पीपल जो है उस पर ये उपाय नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा पीपल जिस पे पूजा पाठ नहीं होता उस पर भी आप ये उपाय नहीं कर सकते। कोई नया पीपल उगा हुआ है उस पर भी आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे पूजा पाठ होती हो, पीपल वृक्ष थोड़ा पुराना हो, वहाँ पे ही आपको ये उपाय करना है। और जो उपाय में मैं बताने जा रही हूँ कि आपको दोनों समय पीपल वृक्ष के पास जाना है। यदि ऐसा संभव है तो आप जाइए, और नहीं संभव है, आप एक समय जा सकते हैं, एक समय नहीं जा सकते हैं, तब आपको ये उपाय बिल्कुल लाभ नहीं देने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों की तरफ ध्यान दिलाने जा रही हूँ। ये हो सकता है कि सुबह में आप जाएं, शाम में परिवार का कोई अन्य सदस्य जाए, लेकिन जाना तो आपको दोनों समय पड़ेगा। 9 दिनों तक आपको, यानी कि 9 शनिवार आपको प्रतिदिन नहीं जाना है। शनिवार से प्रारंभ कर 9 शनिवार ही आपको जाना है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो पीपल पूजा का दिन होता है वो शनिवार होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कराता है। तो ये जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आप नौकरी के लिए कर सकते हैं, संतान संबंधी कोई भी बाधा है, कोई परेशानी है, आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर संतान नहीं है, तो कुछ भी कुछ भी समझिए आप कि जो भी जीवन की समस्या चली आ रही हो, यदि निपटारा चाहते हो तो आप इस उपाय को करें। करना यह है दोस्तों कि आप जैसे पीपल वृक्ष की सुबह पूजा होती है
तो वैसे करेंगे। अंधेरे में मत जाइएगा, जब सूर्योदय हो जाए तो ही जाइएगा। सूर्योदय का मतलब ऐसा नहीं कि 8-9 बजे जाना है, जब सूर्य की किरणें यानी कि आपको साफ साफ समझिए कि आपको उजाला दिखने लगे तो तब आप जाइएगा। और जैसे पीपल वृक्ष की पूजा में एक चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि आप काले तिल लेकर के जाएं, काले तिल और अक्षत जरूर लेकर के जाएं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, जल ले लें, कच्चा दूध प्राप्त होता है तो वो भी ले लें। कच्चा दूध यदि प्राप्त नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप जल और काले तिल, चावल और कुछ मीठा, ये 4 चीज़ें डाल करके आपको पीपल वृक्ष में जल देना है। जल किधर देना है तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आप जल दें। अब आपको एक काम करना है कि पीपल वृक्ष में जल देते समय भगवान विष्णु का नाम लेना है। मंत्र यदि कोई जानते हैं तो वो भी जप सकते हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये महामंत्र कहा जाता है। ये मंत्र जपने से आपको सहस्त्रों बार यानी हजारों बार भगवान विष्णु के नाम लेने का फल प्राप्त होता है। तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। तो बहुत बार ये मंत्र बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी यदि याद रहा तो ज़रूर डालूंगी, याद से ही मैं डाल दूंगी इस मंत्र को। एक काम कीजिएगा कि इस मंत्र को जपिएगा, या फिर आप जो है इस मंत्र को नहीं जप सकते तो आप भगवान विष्णु के नाम को लेते हुए इस जल को डालिएगा। डालने के बाद आपको परिक्रमा करना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपल हमारे मंदिर में ऐसे लगा हुआ है जहाँ से परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं है। पीपल वृक्ष जो है दीवार में लगा हुआ है मंदिर में, या जो भी समस्या हो। लेकिन एक चीज़ समझिए, यदि आप पीपल की पूजा कर लेते हैं और परिक्रमा करते ही नहीं है तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। देखिए, बताने वाले आपको कुछ भी उल्टा सीधा इधर उधर की बातें बताते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग सिर्फ इस बात को देखते हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि आपको किसी पूजा से कितना लाभ हो रहा है कितना नहीं। वो सिर्फ अपना काम देखते हैं कि किसी की वीडियो आगे जा रही है तो फटाफट वो क्या करते हैं कि वो उन्हीं का जो है थंबनेल वगैरह डाल के फटाफट अपनी वीडियो तैयार कर दिए। उनको ये लेना देना नहीं है कि किस चीज़ से आपको क्या लाभ हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान आपको देना है कि कोई कुछ भी कहे, पीपल जहाँ भी उगा है तो आपको परिक्रमा करना अनिवार्य है। अब आपके सामने समस्या ये आएगी कि जब पीपल दीवार में उगा है तो आप राउंड राउंड घूमकर परिक्रमा नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक जगह खड़े होकर भी परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। जैसे आपको याद होगा, आपके घर पे कोई पूजा पाठ कभी भी हुआ होगा या होता होगा तो पंडित जी एक जगह खड़े खड़े ही प्रदक्षिणा कराते हैं। तो उस तरह भी प्रदक्षिणा आप वहीं पे खड़े होकर के एक स्थान पे ही 7 बार प्रदक्षिणा कर सकते हैं। वो भी पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा ही मानी जाएगी। और यदि स्थान है तो 7 परिक्रमा अवश्य कीजिए। और यदि आप पीपल पूजा की विधि जानना चाहते तो मैंने करके दिखाया है। हो सकता है कि वो वीडियो मुझे याद रहा तो लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको चेक कर लीजिएगा। और नहीं तो पीपल पूजा विधि मार्गदर्शन चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे पीपल पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस तरह से करके परिक्रमा करके आपकी पूजा पूर्ण होती है। अब शाम को जो करना है उस पर आपको ध्यान देना है कि शाम को एक दीपक जलाना है। तो शाम को एक दीपक सरसों के तेल का जलाना है, कच्चे दीपक में जलाना है, या फिर आटे का दीपक बनाकर भी आप जला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप चौमुखी दीपक जलाएं, लेकिन एक दीपक आपको जलाना है। सुबह की बात करें कि अभी आपकी पूजा पूर्ण नहीं हुई सुबह की, तो आपको क्या करना है कि जब ये आपकी परिक्रमा हो जाती है तो आपको एक चीज़ ले जाना है। आपको ले जाना है एक धागा, काला धागा भी ले सकते हैं और सफ़ेद धागा भी ले सकते हैं। धागा को ले जा करके जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो आपको क्या करना है कि वो धागा ले करके और आपको अपने हाइट के बराबर इस धागे को तोड़ लेना है, यानी कि पैर में फंसाकर सिर में तोड़ लेना है। पैर में का मतलब कि पैर से लगने मत दीजिएगा, लगभग पैर के बराबर से सिर के बराबर तक उस धागे को नाप लीजिए। आप नाप करके इस धागे को या तो आप पीपल वृक्ष पे जो है कि कहीं लपेट दीजिए, या फिर आप चाहें तो परिक्रमा करते समय आप 7 परिक्रमा उस धागे को लेकर भी लपेट कर कर सकते हैं। जो विशेष करना है वो ये करना है कि जैसे पीपल वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं तो पीपल वृक्ष में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, उसमें आप फंसा दीजिएगा। धागे को बांधा नहीं जाता है, जो परिक्रमा का धागा होता है उसको बांधा नहीं जाता है। इस उपाय को ध्यान रखिएगा। इस तरह से करके आप 7 परिक्रमा करते हुए सातों जो है धागे को 7 बार या फिर जितनी बार हो रहा है इस धागे को लपेट दीजिएगा। वैसे तो 7 बार, क्योंकि पीपल का जो मैंने बताया पुराना और वृक्ष होगा तो 7 बार नहीं होगा, 1 या 2 बार होगा। तो इतनी बार जितनी बार हो आप लपेट दीजिएगा। और परिक्रमा करने के बाद भी आप चाहें तो इस वृक्ष को दोबारा यानी कि 2 धागे करके और पीपल, मतलब मेरे कहने का एक साधारण सा अर्थ है कि आपको पीपल वृक्ष पे वो धागा समर्पित कर लेना है।
शास्त्र में कहा गया है कि इससे काल भी कटता है और कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बीमारी के लिए भी कर सकते हैं, और कोई दुर्लभ आपकी कामना है, जैसे कि आजकल नौकरी के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो काम कर सकते हैं। संतान नहीं है तो वो काम कर सकते हैं। 9 शनिवार आपको ये उपाय करना है। अब एक चीज़ समझिए कि हो सकता है कि 9 शनिवार में आपको इसका लाभ न दिखे, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो आपको नहीं कटते हैं। लेकिन एक चीज़, मेरे कहने का ये मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि नहीं कटेगा। मैं 100% आपको बता रही हूँ कि कटेगा, आपकी समस्या निश्चित रूप से कटेगी। लेकिन किसी भी स्थिति में कोई ऐसा चीज़ होता है, कोई ऐसा ग्रह दोष होता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है और नहीं कटता है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति है तो भी आप अपनी जो धागा लपेटने वाली और पीपल पूजा वाली विधि है उसको छोड़िएगा मत, 33 शनिवार कीजिएगा। अब 33 शनिवार के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके काम पूरे हो चुके हैं। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको। और जैसे कि हर पूजा पाठ मासिक धर्म के इत्यादि नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये काम आप करिएगा। और कोई भी काम हो सिर्फ 9 शनिवार में निश्चित रूप से पूर्ण हो ही जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है और कहना है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट को उठाकर पढ़ सकते हैं कि उसमें कितने सकारात्मक उपाय जो है मैं बताती हूँ, जिसका कि लाभ लोग ले भी रहे हैं और आपको भी होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पे यदि मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रही मेरी आईडी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बटन होते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। समझिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और यदि और अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती हैं। बिल्कुल ना निचोड़ना, न किसी का देखना, न सुनना, इस तरह की जानकारियाँ यहाँ आपको प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल साफ सुथरी और सटीक जानकारी आपको मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।